नमस्कार, इंडिया डेली लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जीना सीखो में। जिंदगी बहुत खुशनुमा होती है, लेकिन हो सकता है कि आप असल में जीने के तरीके को ही ना समझ पा रहे हो। आप अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं, ये पूरी तरह से आप पर ही निर्भर करता है। लेकिन जिंदगी जीने का मंत्र रोज सुबह इंडिया डेली लाइव पर आचार्य मनीष जी भी देते हैं, जो हमारे साथ आज फिर से जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडिया डेली लाइव पर। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जीना सीखो कार्यक्रम में इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों का स्वागत है और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आचार्य जी, आज क्या कुछ आप टिप्स देने जा रहे हैं हमारे दर्शकों को? आज हम बात करेंगे हर बीमारी के बारे में कि बीमारियां होती क्या हैं, होती ही क्यों हैं, और बीमारी कोई भी हो। आज कोई भी व्यक्ति किडनी, लीवर, कैंसर, हार्ट, बीपी, शुगर, आज हम हर बीमारी के बारे में बात करेंगे। बीमारी होती क्या है, मतलब बीमारी हो ही क्यों जाती है इंसान को, और उसके पीछे कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, हम उन सब के बारे में बात करेंगे आज। बिल्कुल आचार्य जी, जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो जो नंबर्स टीवी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आप किसी भी कोई भी बीमारी आपको हो, कोई भी अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आचार्य मनीष जी रोज हमारे साथ जुड़ते हैं। आप कोई भी आपका सवाल हो, आप हमें सीधा कॉल करें और अपना सवाल मनीष जी से आप पूछ सकते हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आप बता रहे हैं आज हर बीमारी के बारे में आप बात करेंगे, तो बीमारियाँ होती क्यों हैं, उनके पीछे की वजह है, और ये सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए आचार्य जी। तो अब ध्यान से सुनिए, बीमारियां जो होती हैं, जिसको हम बीमारियां बोलते हैं, अंत में अल्टीमेटली एक्चुअल में कुछ बीमारियां होती ही नहीं है जिनको हम बीमारी मानते हैं। वो बॉडी के लक्षण होते हैं। बेसिकली हम लक्षण को बीमारी बोल देते हैं। जैसे बुखार है, बुखार बॉडी का एक टूल है, बुखार बॉडी का एक हथियार है जो बॉडी स्वयं यूज करती है अपने अंदर के गंदे पित्त को फूकने के लिए या टेम्परेचर बढ़ाकर अपने अंदर बैक्टीरिया या वायरस को मारने के लिए। लेकिन वो टूल को हम बीमारी मान रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम है। ऐसे उल्टी आना एक लक्षण है अंदर की गंदगी निकालने का। दस्त लगना एक लक्षण है अंदर की गंदगी निकल रही है। तो जो भी टूल्स हैं हम उनको भी कई बार बीमारी मान लेते हैं। बीमारी अब कह सकते हैं किडनी खराब हो गई, किडनी सिकुड़ गई, लीवर खराब हो गया, सूख गया या सूज गया, या उसमें सूजन आ गई, अग्नाशय ग्रंथि में सूजन आ गई, या जैसे हम डायबिटीज को बीमारी मानते हैं, जबकि डायबिटीज बीमारी नहीं है। डायबिटीज एक लक्षण है अपने अंदर के उपद्रवों का, कि मेरा लीवर सही काम नहीं कर रहा या मेरी बॉडी खाना हजम नहीं कर पा रही, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है। तो कई बार हम लक्षणों को बीमारी कह बैठते हैं। तो अभी अब बात करते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार से फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार, ये सब मित्र में आते हैं। इनको आप मित्र कह सकते हो। फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार, तो ये बीमारियां तो नहीं है, ये लक्षण है अंदर के किसी अन्य उपद्रव का। अब बीमारियां क्या हैं, इसके अलावा बाकी को आप बीमारियां कह सकते हो। अब इसके पीछे हम बात करेंगे, तो उससे पहले मैं चाहूंगा दीपक जी हमारे साथ हैं, किसी ना किसी जो हमारे साथ बैठे हैं लोग, उनसे बात कराएं कि वो यहाँ क्यों आए थे, क्या है। ये हमारे साथ योगा क्लास चलती रहती है। पीछे हमारे हॉस्पिटल का बड़ा मनोरम दृश्य है। ऐसा हॉस्पिटल इंडिया में कहीं नहीं मिलता। हॉस्पिटल में तो लोग जाना नहीं चाहते, हमारे हॉस्पिटल से लोग जाना नहीं चाहते, ऐसा माहौल है यहाँ का। जी बताइए, आप कहाँ से आए हो, प्रणाम क्या आचार्य तकलीफ थी और क्या बेनिफिट हुआ? प्रणाम आचार्य जी जी। नमस्कार। मैं प्रमोद नोटियाल उत्तराखंड देहरादून से हूँ और मैं किडनी का पेशेंट हूँ। मैं यहाँ पे 24 तारीख को आया था। आज मेरा यहाँ पे तीसरा दिन है और जैसे ही मैं इस प्रांगण में पहुंचा, मेरे को एक सकारात्मक ऊर्जा मिली। और मेरे इससे पहले 5 डायलिसिस हो चुके थे और जिन चिकित्सकों के निर्देश पे मैं कार्य कर रहा हूं, तो वह अब उन्होंने मेरे को पूरा वो दिया है कि आप अब डायलिसिस से दूर रहेंगे। अभी आपको 3 दिन में क्या फायदा हुआ है? 3 दिन में सर, एक तो मेरे को जो मेरे में जो बीमारियों के विचार आते थे, किडनी सही होगी या नहीं होगी, तो उस वो विचार सारे खत्म हो गए हैं। अच्छा आप बताओ, आपकी किडनी खराब हुई क्यों? सर मेरा बीपी हाई बढ़ गया था लास्ट 3-4 महीने में और हाथ पांव में सूजन आ गई थी। और ऐसा आप क्या करते थे जिससे बीपी हाई हुआ, सूजन आई, ऐसा क्या करते थे आप?
सर आप ये कोई दवाइयां खाते थे किसी तरह की? नहीं, दवाइयाँ कुछ नहीं है, बस यही एक तो जो मेरा खान पान था तो वो मेरा डिसबैलेंस हो गया था। नहीं, पिछले 6 महीने साल में कोई जॉन्डिस हुआ हो, निमोनिया हुआ हो, बुखार हुआ हो, कोई बुखार की दवाई खाई हो आपने, या कोई आपको कोई और दवाई खाई हो आपने? नहीं सर, इस तरह का कुछ नहीं है, पर छोटी मोटी वो प्रॉब्लम होती थी, तो जो मैं दवाई केमिस्ट से दवाई अभी ले लेता। सुधार दोगे? अब सूरज डूबने के पहले खाना खाओगे? बिल्कुल सर, जो यहाँ पूरे पे- भारत के लोग आपको देख रहे हैं, उनको बताओ क्या परहेज करना चाहिए कि बीमारी कभी आए ना। सर मैं पूरे भारत और अपने सहयोगी और अपने जितने भी वो है कॉलीग है, ये मेरे हम उम्र के हैं, मैं सबको कहना चाहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयी, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। तो आपने सुना, इनको किडनी की जी। तकलीफ थी, जी, 3 दिन आचार्य हुए अभी जी। हॉस्पिटल में आए हुए, आचार्य और जी, ये मैं पहले अगले से सवाल पर जाऊं, काफी इस बीच पॉजिटिव एक फील कॉलर कर रहे हमारे हैं। साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से, संदीप हैं, वो आपसे जी, कुछ पूछना बताइए। चाह रहे हैं। जी संदीप जी, पूछिए। जी सर मेरा नमस्कार। ये सवाल है, सवाल पूछिए। आचार्य जी नमस्कार, मेरा नाम संदीप है। मेरा ये सवाल है कि हम लोग अगर ज्यादा जब ड्रिंक व्रिंक करते हैं तो अगले दिन ना सिर भारी भारी रहता है, सिर में दर्द रहता है, जी, और ये डेली तो का है, हर आप बार जब का, भी मतलब ड्रिंक हर करते बार। हैं ना, तो उसमें सामान कम से कम खाया कीजिए। मतलब जो साथ में हम चीजें खाते हैं ना ड्रिंक के साथ, वो बिल्कुल न्यूनतम होनी चाहिए और नेचुरल होनी चाहिए। फ्रूट ज्यादा खाओ, सैलड ज्यादा खाओ, और ड्राई फ्रूट कभी सूखा नहीं खाना। और एक चीज खाना छोड़ दीजिए आप भी और पूरा भारत, जिसको पनीर बोलते हैं हम लोग, दूध को फाड़ के बनता है, क्योंकि आयुर्वेद में दूध को विकृत करके खाने के लिए मना किया गया कि विकृत करके दूध नहीं खाना। तो पनीर को खाना बंद कर दीजिए, और सफेद नमक मत डाला कीजिए चीजों के ऊपर। सफेद नमक, सफेद चीनी, ये दोनों जहर हैं, हमारे घर से हमें निकाल देना चाहिए। सफेद नमक की जगह सेंधा नमक, और चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। दीपक जी, एक किसी और से बात कराएं। जी नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। जी सवाल बताइए। मेरा नाम रितु शर्मा है, मैं रोपड़ पंजाब से आई हुई हूँ। मैं 21 तारीख को आई थी यहाँ पर, और मुझे जैसे डायबिटीज़, वेरिकोस वेन्स, थोड़ा घुटनों में इशू था, बैक में इशू था, मगर अभी जब मैंने जाना है तो मेरा 70% जो सारी चीज़ें हैं वो क्योर हो चुकी हैं। मैंने अभी आके यहाँ पर, जैसे मैं अपनी एलोपैथिक दवाई शुगर की खाती थी, वो मैंने आके एक भी दिन यहाँ पर नहीं खाई, और पूरी टाइम कितने साल से शुगर की दवाई खा रहे थे आप? 10 ईयर्स से 10 10 साल से खा रहे थे? हाँ जी। और 7 दिन से नहीं खाई यहाँ पे, 6 दिन बिल्कुल से? भी नहीं। और यहाँ तो पर आपको विश्वास हो रहा है कि ऐसे बिना दवाई के शुगर तो 10 साल से खा रहे थे आप और कंट्रोल हो रही है? नहीं, मगर जो यहाँ का स्टाफ है, यहाँ के डॉक्टर्स, नर्सेज, यहाँ का जो लोग हैं, इतने पॉजिटिव, इतनी सेवा भाव से सारा कुछ देखते हैं, और मरीजों का, हम लोगों को मरीज समझते ही नहीं है वो। थैंक यू। रियली वैसे वी आर ब्लेस्ड। ये परमात्मा का जैसे आशीर्वाद होता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो और वो हिम्स में आ जाए। और पहली आपको बार में। वेरिकोज वेन कितने साल से है? वो तो मेरे को 20-25 साल उसमें से कितना आराम लग रहा है? बहुत ज्यादा फर्क है। मेरे को पाँव में जैसे हाथ नहीं कभी लगता था पहले, अभी जैसे फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद ही मेरे को बहुत ज्यादा फर्क है। बहुत, मतलब मैं 80 to 90% कह सकती तो हूँ। पूरे देश की महिलाएं, पुरुष, सब बच्चे आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे, मैसेज क्या देना चाहोगे? हम लोगों को थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। थोड़ा सा ये करना चाहिए कि जैसे सुबह उठ के जल्दी फ्रूट्स पे, और जैसे हम लोगों को यहाँ पर टाइम टू टाइम ग्रीन जूस और रेड जूस मिलता है, मावा मिलता है, और मिलेट मिलते हैं, और इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज हैं यहाँ पर हम लोगों को सिखाई गई हैं, और बहुत अच्छे अच्छे सेशंस होते हैं। लगता नहीं है हम लोग हॉस्पिटल में आए हैं, हम लोगों को लगता है जैसे पिकनिक में है, और साथ में हमारा ट्रीटमेंट भी हो रहा है। और बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर, पॉजिटिव माहौल है। जब खाना बनता है तो पूरे सात्विक माहौल में बनता है। आपका कहने का मतलब यह है, आपको शुगर में भी आराम है, हाँ जी। वेरिकोज वेन में भी आराम है, और क्या प्रॉब्लम बताई थी आपने? मेरे को बैक में इशू था, अभी कितना आराम है उसमें? उसमें है आराम, काफी आराम वजन है। कितना कम हुआ है आपका? 60% तो ठीक हो गया। वजन कितना कम हुआ है? 3 kg। 3 किलो कम हुआ है, वो बताना भूल गए थे आप। जी, एक sorry। महिलाओं से उम्र और वजन नहीं पूछना चाहिए ना। तो जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखा आपने मैडम, किस तरह लोग अपने अनुभव सुनाते हैं कि हमें ये फायदा हुआ, हमें ये फायदा हुआ, और हमें भी खुशी मिलती है, हमारा भी खून बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है कि कोई बेनिफिट मिल रहा है लोगों को।
बिल्कुल मैं सब आचार्य लोगों को जी। बताना चाहूंगा आचार्य जी, इस आयुर्वेद में बीच पंचकर्मा एक के और अंदर। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरठ से नानक चंद है, वो भी अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी नानक चंद जी, पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरे को अस्थमा है ठीक है, और करीब 25 साल से है। तो अस्थमा का समाधान बता दूं मैं आपको। आप बता दो सर। अस्थमा के लिए ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं स्क्रीन पे पोस्टर दिखा रहा हूं। आयुर्वेद में धूपन, नस्यम, उरुवस्ती, स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंगम, लेपम और सर्वांग धारा, ये टेक्निक्स हैं जो अस्थमा के कैसे भी पेशेंट को, आईएलडी के पेशेंट को, अस्थमा के पेशेंट को, जिनका ब्रोंकाइटिस हो उनको, जिनको इनहेलर चलता हो उनको, ये पंचकर्मा की थेरेपी काम करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अस्थमा है तो आपको आयुर्वेद में पंचकर्म में जाके अपनी बॉडी का वमन विरेचन और ये सब करवाना पड़ेगा। अस्थमा की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी जी। और मैं बताना चाहूंगा, जितने भी लोगों को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, तो ये ध्यान से देखिए। रीढ़ की हड्डी में दर्द है, गर्दन दर्द हो, सर्वाइकल है, कमर दर्द है, डिस्क बल्ज है, रीढ़ की हड्डी में गैप बढ़ गया घट गया, स्पाइन में कोई कंप्रेशन है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो मैं बड़े आसान से उपाय बताता हूं। पंचकर्म सेंटर अपने घर के आसपास ढूंढ लीजिए, वहां जाके पृष्ठवस्ती से समाधान कर लीजिए। पृष्ठवस्ती टेक्निक में रीढ़ की हड्डी पे ऐसे उड़द की दाल का मटेरियल लगा के ऑयल भर देते हैं और उससे आपकी रीढ़ की हड्डी के रोगों में फायदा मिलता है। जितने भी लोगों को पेट संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो पेट संबंधित कोई पेट की तकलीफ है, तो उसमें उदरवस्ती द्वारा, जैसे कैंसर के पेशेंट में भी पेट उदरवस्ती काम करती है, लीवर के प्रॉब्लम में, किडनी की प्रॉब्लम में, अल्सर में, और इसके अलावा महिलाओं की पीरियड्स की प्रॉब्लम है या पुरुषों के कोई गुप्त रोग संबंधित है, उन सब में उदरवस्ती काम करती है। उदरवस्ती में पेट के ऊपर एक ऑयल को, जड़ी बूटियों के तेल को टिकाया जाता है जो पूरी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसे ही घुटने का कोई रोग हो, घुटने दर्द हो, घुटने खराब हो, रीढ़ के घुटने में प्रॉब्लम हो, लिगामेंट इंजरी हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, एसीएल टियर हो, साइनोविनल फ्लूइड की कमी हो, ग्रीस की कमी हो जाती है, सूजन हो या गैप घट या बढ़ गया हो, तो जानुबस्ती, ये ध्यान से देख लीजिए। जानुबस्ती ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। जानुबस्ती से घुटने का हर रोग ठीक हो जाता है। अच्छा ऐसे ही आचार्य जी, अगर इस किसी बीच को आंखों एक का कोई और रोग कॉलर है। हमारे साथ जुड़ जी, चुके बताइए। हैं, पलवल से है, रघुराज सिंह जी हैं। जी, वो हमारे नमस्कार, साथ जुड़ सवाल चुके हैं। पूछिए। जी नमस्कार जी जी। बताइए। जी मेरा जी, नाम नमस्कार। रघुराज सिंह है, मेरी एज 78 है। जी मेरी दोनों किडनियों में प्रॉब्लम है जी। और तो आपको डॉक्टर ने क्या बताया? किडनी में आपका क्रिएटिनिन कितना है इस टाइम? क्रिएटिनिन 6.5 है और ब्लड यूरिया है 132। तो आपको वो डायलिसिस डॉक्टर- बता दिया डॉक्टर ने? नहीं अभी तो नहीं बताया, पढ़ते मेरे बताया उन्होंने कि आपके 90% किडनी डैमेज है। तो आप कौन से शहर से बोल रहे हो? पलवल मेरी से? पलवल हरियाणा से। तो आप ना स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, वहां पे फोन करो, एक अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो डॉक्टर के साथ, क्योंकि 6:30 हो गया ना, तो डॉक्टर डायलिसिस बता देंगे आपको और थोड़े दिन के अंदर, क्योंकि हाँ, तो मैं 5 डॉक्टर के पास क्रिएटिनिन नहीं पे जाना डायलिसिस चाहता, बता मैं देते हैं। तो आपका तो आपको प्रोग्राम करना देखता क्या है? रहता हूँ और वैसे ही गूगल पर सर्च करता रहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ अगर मैंने डायलिसिस कहा, शुरू नहीं हुआ तो किडनी को रिकवर कर सकते हैं अपन, लेकिन उसके लिए आपको परहेज करने पड़ेंगे, कहना मानना पड़ेगा, और किडनी के लिए कुछ बहुत जरूरी आयुर्वेदिक दवाइयां भी खानी पड़ेंगी, और हो सकता है आपको हमारे यहाँ कुछ दिन एडमिट भी होना पड़े। चंडीगढ़, मेरठ, लखनऊ या मुंबई, जो भी आपके आसपास पड़ता है, आपके पास डेराबस्सी पड़ता है, चंडीगढ़ या मेरठ भी पास पड़ता है आपके, तो कहीं भी आके आप एडमिट हो सकते हो, या हो सकता है दवाई से काम चल जाए। एक बार स्क्रीन पे नंबर पे ना बात कर लो और डॉक्टर से प्रॉपर पूछ लो वो क्या बता रहे हैं आपको, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी मैडम। एक सवाल है जो स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा आजकल के समय में जी। व्यस्त रहने लगे हैं और इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे हैं। ऑफिस में अगर लोग जाते हैं, बॉस डांट देता है तो स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, और सिर्फ बड़े ही नहीं, छोटे बच्चे भी, टीचर्स अगर डांटने लग जाते हैं, पढ़ाई का प्रेशर है, और कई बार जो लोग हैं वो इसको बीमारी से भी जोड़कर देखने लग जाते हैं। इसको लेकर थोड़े टिप्स हमारे दर्शकों को बताइए। तो देखिए, सबको, पूरे भारत के हर बच्चे को, बड़े को रोजाना आधा घंटा धरती पर नंगे पांव घूमना चाहिए। अगर आप देखोगे तो घास के ऊपर नंगे पांव चलने से
हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। हमारे ब्रेन के जो अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है या हमारा थायराइड ग्लैंड है, इनके अंदर सामंजस्य सेटल होता है। वरना क्या होता है कि रसायनों का हमारे जो बॉडी में केमिकल्स हैं, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, इनका लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। तो एक ही तरीका है कि हमें अपने अंदर सकारात्मकता लानी है। उसका एक ही तरीका है, रोजाना आधा घंटा धूप में और आधा घंटा नंगे पांव घास पे घूमना है। जैसे जंगल में जितने भी जानवर रहते हैं, कोई चप्पल जूते नहीं पहनता और कोई कभी हॉस्पिटल भी नहीं जाता। हम लोग चप्पल जूते पहनते हैं और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो हम सबको सुधरना होगा, हमें नंगे पांव घूमने की आदत डालनी होगी। तो ये दिमाग को, हम रसायनों को, अपने सिस्टम को सेटल करने में, ब्रेन के केमिकल का रिसाव ठीक करने में हमें बहुत मदद मिलेगी। बाकी मैं बताता हूँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, डिप्रेशन है, एनेक्साइटी है, सिर दर्द है, माइग्रेन है, डिप्रेशन है, तनाव है या अनिद्रा है या वात असंतुलित है, तो उन सबको शिरोधारा का सेवन करना चाहिए, शिरोधारा इस्तेमाल करनी चाहिए। शिरोधारा क्या होती है? दिमाग के ऊपर तेल की एक धार डाली जाती है और तेल की धार, ये विशेष जड़ी बूटियों की तेल की धार होती है। यहाँ हमारा माथे के बीच में आज्ञा चक्र है, जहाँ महिला लोग बिंदी लगाते हैं, पुरुष लोग टीका लगाते हैं। ये जो आज्ञा चक्र है, ये हमारा आज्ञा चक्र जब एक्टिवेट हो जाता है, छठी इंद्री जिसको सिक्स सेंस बोलते हैं, तो हमें कोई भी दिमागी रोग नहीं होते। इसके अलावा एक मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगा, शिरोपिच्चू। अगर किसी को डिप्रेशन है, एनेक्साइटी है, तो सिर के ऊपर इस तरह एक अलग तरह का विशेष प्रकार का तेल टिकाया जाता है जिसको शिरोपिच्चू बोलते हैं। तो शिरोपिच्चू जो है वो काम करेगा। ये सारा आपके सामने आप नजर मार के देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, बीमारी कोई भी हो, अगर हम बीमारी की जड़ पर काम करेंगे ना और अपना खाना पीना ठीक कर लेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दीपक जी, किसी और से हमारी बात कराएं जिनको यहाँ आए हो और अनुभव हुआ हो, और उनको नीचे बैठे बैठे बात करा दो, कोई बात नहीं, नीचे बैठे बैठे गल कर लो। हाँ जी, दसो। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। मैं जी जोरावर ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਿਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੀ, ਹੋਗਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ। ਜਿੱਤੇ ਲੇਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਥੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਮਰ ਜੀ 65 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਦੇਖੀ ਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਭ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ, धन्यवाद। ਸਾਨੂੰ भी लगा ਸਾਨੂੰ फर्क पै जाए छेती जी। थैंक यू जी, धन्यवाद जी, मेहरबानी जी। तो मैडम देखा आपने जलंधर से आए हुए हैं, इनको कितना आराम है जी आचार्य ये जी। मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा। आचार्य जी, आंखों के रोग, एक और सफेद कॉलर है मोतिया, इस बीच काला हमारे साथ मोतिया। जी बागपत से जुड़ चुके हैं, राजू सिंह हैं, वो भी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी पूछिए राज जी। जी नमस्कार, सवाल पूछिए राजू जी। हेलो, एक हमारी पोती है जी। हेलो जी हाँ, बताइए बताइए, सवाल पूछिए, मैं सुन रहा हूँ। हमारी पोती है जी, उसकी एज 9 साल है। उसकी एज जी 9 बताओ, साल आगे है बताते जी। जाओ। और उसके पूरे शरीर पे वो सफेद से दाग है, लोग कहते हैं सीप है, सीप टाइप है। वो व्हाइट तो है नहीं, लेकिन सीप टाइप दाग है ठीक है जी। तो इसका इलाज हमने कोई बहुत दिक्कत जगह वाली करा बात नहीं लिया, है। हेमोपैथिक आप की दवाई खा ली। हाँ जी, और वे दवाई आप भी खा घबराइए ली मत। जी, आराम हुआ। आपको चंडीगढ़, डेराबस्सी या हमारा आसपास कोई क्लिनिक हो, वहां आना पड़ेगा। कुछ टाइम दवाई चलेगी। इसको दूध बंद करना पड़ेगा, दूध, दही, मलाई, घी, पनीर बंद करना पड़ेगा, और सफेद नमक बंद करना पड़ेगा। सफेद नमक, सफेद चीनी और दूध की बनी कोई भी चीज बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना। अगर ये सब परहेज करेगी तो ठीक हो जाएगी। और थोड़ी सी आयुर्वेदिक दवाई खानी पड़ेगी, ठीक है। या तो ल्यूकोडर्मा होगा, एक बार चेक कर लेंगे जब ये आएगी हमारे पास, तो हमारे डॉक्टर को मिलवा दो।
हमारे पूरे संस्थान में 125 क्लिनिक है पूरे इंडिया में। हर क्लिनिक पे BMS डॉक्टर बैठते हैं, जिनको फुल फॉर्म होती है बैचलर इन आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, तो आचार्य BMS जी, डॉक्टर से मिलवाएंगे एक और आपको। आयुर्वेदिक कॉलर डॉक्टर हैं, होते हैं। गीता है चंडीगढ़ से, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वो भी आपसे सवाल पूछना चाह रही हैं। जी गीता जी, जी पूछिए। बात कराइए। नमस्कार सर। सर मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मुझे चंडीगढ़ से बोल रही हूँ मैं, और मेरे ना बॉडी में रेड रेड स्पॉट्स होते हैं, ज्यादातर तो कवर्ड एरिया में ही, फिर बाद में ना वो ब्लैक पड़ जाते हैं, ब्लैक मोल टाइप हो जाते हैं, पूरी बॉडी पे ऐसे मतलब हो रहे हैं, कवर्ड एरिया में ज्यादा है। और मुझे ब्लड प्रेशर भी। आपकी उम्र कितनी है और ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव। उम्र कितनी है आपकी? 69। तो चंडीगढ़ में हमारे 3 सेंटर है। एक चंडीगढ़ सेक्टर 35 में है कुकरैन भवन के सामने, एक हमारा सेंटर है बल्टाना में जीरकपुर के अंदर, और एक है हमारा डेरा बस्सी के अंदर। तो तीनों में से कहीं भी टाइम लेके एक बार आ जाओ। इसमें ना पूरा चेकअप करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपका लीवर अपनी सर्विस मांग रहा है, लीवर अपनी सफाई चाह रहा है, तो लीवर का हमें सेट करना पड़ेगा, तो ही जाके गाड़ी चलेगी। तो एक बार चंडीगढ़ में डॉक्टर अवीरा बैठते हैं। और आप कहाँ पे, चंडीगढ़ प्रॉपर हो या जीरकपुर है, कहाँ कौन पास पड़ेगा आपको? 45 में चंडीगढ़। तो ठीक है, आप एक बार स्क्रीन पे नंबर लेके एड्रेस ले लो डॉक्टर का, और नंबर ले लो, एक बार बात कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार चेकअप करेंगे, क्योंकि लीवर की शुद्धि करके ये बीमारी ठीक हो जाती है। दर्शकों में आपको बताना चाहूंगा, आंखों का कोई भी रोग हो, सफेद मोतिया, काला मोतिया, चश्मा लगना, नजर कम होना, अंधापन या आंखों से पानी आना, अक्षय तर्पण नाम की टेक्निक है, जो अक्षय तर्पण से हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं आंखों के हर रोग को। इसमें त्रिफला युक्त देसी घी होता है गाय का, जिससे आंखों का तर्पण किया जाता है, आंखों के अंदर वो पहुंचाया जाता है जड़ी बूटियों का असर, और वो ठीक हो जाती है। एक मैं सबको बोलना चाहूंगा, जिसको भी कैंसर है, खासतौर पे कैंसर के बारे में बात करेंगे, कैंसर किसी भी तरह का, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, कोई भी कैंसर, हमें बोला जाता है कैंसर लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। और होता क्या है, कैंसर के अंदर आपको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी बताई जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जब धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे आयुर्वेद के, तो कैंसर के लिए एक रामबाण औषधि भी लेकर प्रकट हुए थे, लीच लेकर प्रकट हुए थे। तो लीच गाउट में, ट्यूमर में, रसौली में, अल्सर में, पीलिया में, त्वचा रोग में, एक्जिमा में, ब्रेस्ट कैंसर में, मुंह के कैंसर में, और लीवर रोग और वेरिकोज वेन में ये रामबाण काम करती है। तो लीच लगाते हैं, जोंक बोलते हैं जिसको। तो कैंसर का इलाज बड़ी आसानी से संभव है जी। अच्छा आचार्य जी, आप आगे बढ़े, इससे पहले एक सवाल है जो मैं आपसे करना चाहूंगी। जी बताइए। आचार्य जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंशुल है हिमाचल से, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी अंशुल जी। प्रणाम आचार्य जी, बताइए। मैं पिछले 10 सालों से नमस्कार। डायबिटिक पेशेंट हूँ। मैं पिछले 10 सालों से डायबिटिक जी। पेशेंट हूँ, एलोपैथी की मेडिसिन पे रहा, और मेरा HbA1c जो है वो 7.1 रहता है। सी पेपाटाइट बिल्कुल ठीक है, और फास्टिंग इंसुलिन भी 10 के करीब है, वो भी ठीक है। लेकिन सर मॉर्निंग की शुगर जो है वो बहुत ज्यादा रहती है, 150 से अब। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? और थोड़ा सा लीवर में ASTO भी बॉर्डर लाइन के पास है। आपको DIP डाइट के बारे में मालूम है, हमारी DIP डाइट? हाँ सर, मैंने उसको फॉलो कर रहा हूँ, और उसको मैंने तभी दवाइयाँ कम कर दी हैं उस डाइट की वजह से। मैं सिर्फ अब मेटफॉर्मिन ही लेता हूँ, बाकी जो बहुत सारी एम से, बिलासपुर से दवाइयाँ लगी थी वो कम करती देखो, हूँ। मेटफॉर्मिन का जो साइड इफेक्ट है ना, वो हार्ट की प्रॉब्लम कर देगी। थोड़े टाइम में गूगल पे डाल दो मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट, तो एक तो हार्ट की प्रॉब्लम कर देगी, किडनी को वीक कर देगी, लीवर को वीक कर देगी, आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम कर देगी। तो मेटफॉर्मिन से कंट्रोल मत करो, उसको नेचुरल तरीके से कंट्रोल करो। उसका तरीका बताता हूँ। एक तो सूरज डूबने के बाद खाना मत खाया करो, आप भी और पूरे भारत के सभी लोग जिनको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है। सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना। किसी दिन भी मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, रो रहे हो, परेशान हो, उस दिन खाना नहीं खाना। एक सबको दिखा दीजिए
आप सूर्य नमस्कार करो सब लोग, मैडम अकेले कर रही है, आप लोग करा करो साथ में, जो कर सकते हैं वो करो, अपना पूरा जोर लगाओ। तो ये सब लोग, मैडम इन सब से होता नहीं है, इनको एक एक बार ना पकड़ पकड़े कराना पड़ेगा, या आप इनको नॉर्मल नौका चालन आसन और ये सब करवा दो, चक्की चलाना, क्योंकि इससे भी इनका पेट, ये जो कमरा है ना किसी किसी का, वो कमर बन जाएगा। ये भाई साहब है, थोड़ा पेट घटाने वाला है उनका। अच्छा आचार्य जी, आप आगे बढ़े उससे पहले एक ठीक और है। कॉलर है राजस्थान से, धर्मेंद्र हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र जी पूछिए। हेलो, नमस्कार। जी बताइए। हेलो। हाँ नमस्कार सर, हमें हाँ एक जी, साल से बताइए। डायबिटीज है और सर आपकी संस्था से मेरी जी। ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन सर मेरे को रिलीफ हो जाता है, लेकिन अगर दवा में गैप हो जाती है तो सर मेरा शुगर फिर से वही बढ़ना चालू हो जाता है सर। तो ऐसा है, आप के आसपास जो भी हमारी क्लिनिक है ना, हमारे पूरे भारत में 125 सेंटर हैं, जिसमें 34 हॉस्पिटल हैं, 20 डे केयर सेंटर हैं और बाकी हमारी 70 क्लिनिक्स हैं। तो आपके आसपास जो भी सेंटर है ना, वहां पे एक बार जाके पूरा चेकअप करा लीजिए, क्योंकि ना चेकअप बहुत जरूरी है इसके अंदर। मैं यहाँ से नहीं बता पाऊंगा कि क्यों ये हो रहा है, क्योंकि पता नहीं चलता कई बार, मैं समझ नहीं पाता, क्योंकि बीमारी की जड़ हमारे डॉक्टर समझते हैं और उसके बाद वो ट्रीटमेंट बताते हैं। तो जैसे ये अनुलोम विलोम कर रहे हैं सब लोग, अगर धरती पर करने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है कोई, तो अनुलोम विलोम है। मतलब एक साइड से सांस लेना, एक साइड से छोड़ना। आज मैं एक टिप देना चाहता हूं पूरे भारत को कि ब्लड प्रेशर की दिक्कत अगर किसी को है, तो ब्लड प्रेशर की दिक्कत बिना 1 रुपया खर्चा करे घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर और सिरदर्द, ये दो चीजें एक साथ काम करेंगे। आपने राइट को बंद कर लेना है, राइट को बंद कर लेना है और सिर्फ लेफ्ट से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। अगर तो आपको दिक्कत है सिरदर्द की तो 2 मिनट करना है। अगर सिरदर्द भी है, भारीपन भी है और ब्लड प्रेशर भी है तो 5 मिनट करना है। देखो मतलब एक ही साइड से सांस लेनी है और एक ही साइड से छोड़नी है। लेफ्ट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है। ये चंद्र नाड़ी है, राइट से लेते तो सूर्य नाड़ी होता। तो अगर तो सिरदर्द है, भारीपन है तो 2 मिनट करना है। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है तो 5 मिनट करना है। आप मेरा विश्वास करिए, आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए और 10 मिनट बाद दोबारा चेक कर लेना। आप हैरान हो जाओगे ब्लड प्रेशर कहां चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और सिरदर्द कहां चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आज एक बात और बोलना चाहूंगा, हम लोगों ने गर्भ शुद्धि और गर्भ संस्कार भी शुरू किया है। जो भारत में महिलाएं मां नहीं बन पा रही, चाहे पुरुष की कमी से या अपनी कमी से, हमने उनके लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है और डॉक्टर गीतिका उसको संभालती हैं पूरे इंडिया में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आईवीएफ से जितने बच्चे पैदा होते हैं, आईवीएफ से जितने बच्चे पैदा होते हैं, एक तो आईवीएफ का सक्सेस रेट 25 से 30% है। मतलब अगर आप 10 लोग आईवीएफ ट्राई करते हो तो 10 बंदे अगर आईवीएफ ट्राई करते हैं तो सिर्फ 2 या 3 लोग ही कामयाब हो पाते हैं पहली बार में। दूसरा, हार्ट के डिफेक्ट होके बच्चे पैदा होने का खतरा रहता है, चश्मा लगने का खतरा पैदा होता है, शुगर होने का खतरा पैदा होता है। इनके अलावा इसको मस्कुलर स्केलेटन में जो डिफेक्ट है वो हो जाता है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस की प्रॉब्लम हो जाती है। जो भी लोग आयुर्वेद के आईवीएफ के द्वारा बच्चे पैदा करते हैं। हम लोग एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं गर्भ शुद्धि के नाम से। गर्भ शुद्धि क्या है? गर्भ शुद्धि में हम पहले आपके गर्भ का शोधन और शमन करते हैं, मतलब बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स को निकालकर उसके बाद हम आपको प्रेगनेंसी की सलाह देते हैं। उससे ये खतरा खत्म हो जाता है। और एक मैं सबको बोलूंगा, पूरे भारत के लोगों को, कि पंचकर्म की मदद से आप पूरे भारत को ठीक कर सकते हो। जैसे सर्वांग धारा, तो सर्वांग धारा की मदद से आप अपनी बॉडी के अंदर की गर्मी, लंग्स की प्रॉब्लम को निकाल सकते हो। अभ्यंगम के द्वारा आप निकाल सकते हो, लेपम के द्वारा आप निकाल सकते हो। तो कोई भी बीमारी है, जैसे लेपम है, बॉडी के टॉक्सिन्स को, जैसे लोग निमोनिया है, फेफड़ों में पानी भरना है, तो ये लेपम की मदद से काम हो सकता है। तो आप नोटिस कर रहे हो हमारे साथ जो लोग हैं ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। अनुलोम विलोम मैंने बताया कि ये सबसे बेस्ट प्राणायाम है। और दूसरा मैंने बताया बीपी कंट्रोल करना है तो क्या करना है, और अगर आपको सिरदर्द कंट्रोल करना है तो क्या करना है। एक मैं बोलना चाहूंगा, पूरे भारत को एक अपील करूंगा, रोजाना खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए, रोजाना खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए
आपने वज्र आसन में बैठना है। ये देखिए ध्यान से, ये मैं बैठा हूं इस टाइम वज्र आसन में, तो वज्र आसन में 10 मिनट रोज बैठना है खाना खाने के बाद। ये नियम बना लीजिए, सारा भारत नियम बना लीजिए। और एक, अंगूठे को यहां उंगली के नीचे लगाकर मुट्ठी टाइट करके जब नाभि के नीचे लगाएंगे तो इसको हम बोलते हैं मंडूक आसन, मतलब ठोडी को जमीन पे लगाना। ऐसे करके नीचे जाएंगे तो शुगर डायबिटीज कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाता है। इसको मुट्ठी को टाइट करके अंदर दबाएंगे पेट को और नीचे जाएंगे। तो मंडूक आसन शुगर को ठीक करने में रामबाण काम करता है। तो जिसको भी शुगर की प्रॉब्लम है वो मंडूक आसन किया करें और हर व्यक्ति खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठा करे। दीपक जी, हमारे किसी दर्शक से बात कराएं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको यहाँ आके कोई फायदा हुआ है, वो बताएं अपने बारे में। कोई बात नहीं, बैठे बैठे बता दो। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं पिजाई गए थे डायलिसिस शुरू करने वास्ते। थोड़ा जोर से बोलो। पिजाई गए थे मैंने डायलिसिस शुरू करने के लिए। फिर मैं दवाई खाया ज़्यादा, फिर मैंने कुछ ठीक नहीं लगा, दर्द होने शुरू हो रहा था। फिर मेरे को कि एहसास हो कि हुआ, फिर दर्द हो रहा था। फिर मैंने के घर पे ही रुका था। फिर मैं के देखा कि यूट्यूब में ये चैनल है, फिर मुझे पता लगा, फिर मैं यहीं पे आया। यहाँ कितने दिन हो गए आए हुए? ये 5 दिन ही हो गया मेरे को। क्या तकलीफ के लिए आए थे आप? किडनी के लिए। अभी 5 दिन में क्या फर्क लग रहा है? फर्क ठीक लग रहा है जी। 5 दिन में फर्क लग रहा है, ठीक लग रहा है? जी जी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कोई और कुछ बोलना चाहेगा? आप सहारनपुर से हैं, आप कुछ बोलना चाहोगे? मेरे शहर के हो ना, इसलिए मेरा अलग सा ध्यान जाता है आपकी तरफ। जी नमस्कार आचार्य जी, आप आगे बढ़े इससे पहले एक और कॉलर सर, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि धन्यवाद देना चाहती हूँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को, जो हमारे जहाँ पे संस्था है। अनुभव सुन ले बस। मैं अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए आई थी सर, तो बच्चे बोलने लगे कि आप भी करा लो। मेरी बैक और पैरों में बहुत ज्यादा पेन रहता था। कितने साल से परेशान थे आप? सर मैं तो 12 साल से परेशान थी, मेडिसिन खाती रहती थी एलोपैथिक, और एसिडिटी भी बहुत ज्यादा बनता था, वो एसिड का ले लेती थी। यहाँ पे सर मेरे को तो 5 दिन हो गए थेरेपी लेते हुए पंचकर्मा में। क्या फर्क पड़ा आपको? बहुत फर्क पड़ा है। मैं तो इतना भाग दौड़ रही हूँ, सीढ़ी भी चढ़ रही हूँ, पार्क में भी सुबह शाम वॉक करती हूँ सर। बहुत आपको रिजल्ट मिल गया? बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। क्या बोलना चाहोगे? मैं पूरे देश को यही बोलना चाहती हूँ, इधर उधर जाने से और अपना टाइम वेस्ट करने से और अपना पैसा वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आप आओ, हमारी यहाँ पे संस्था है जो आयुर्वेदिक, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। हमारे आचार्य जी का इतना धन्यवाद है, हमारे स्टाफ, ये डॉक्टर सबका इतना धन्यवाद मैं करती हूँ कि बहुत ही अच्छा स्टाफ, डॉक्टर सब बहुत ध्यान रखते हैं। का पैदा हो, सहारनपुर वाले लोगों पे भरोसा किया करो। और हमारे जो आचार्य जी हैं वे सहारनपुर से ही हैं, मैं भी सहारनपुर से ही हूँ। कितने ही होंगे यहाँ पे पेशेंट जो होंगे सहारनपुर से। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं सर का, संस्था का। सुबह हंसने के लिए कपिल को कहाँ से बुलाएंगे, थोड़ा सा मैं ही मजाक कर लूँ। तो चाहे किसी भी शहर का व्यक्ति हो, सब पे भरोसा किया करो और आयुर्वेद पे भरोसा करो। बेसिकली तो ये है। थैंक यू सर, धन्यवाद। मेरा बेटा भी सर यही जॉब करता है आपकी उसमें शुद्धि में, दीपक सर के साथ में। आचार्य तो जी, यहाँ से जो वीडियो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, वो रोज मिलता है आपसे, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। आचार्य जी जी बताइए। जी मैडम पूछिए। जी राजू जी पूछिए, आपको क्या पूछना है? नमस्कार भैया। हाँ सर, हेलो जी। लीवर में सूजन हाँ बोलिए भैया। लीवर में सूजन रहता है सुबह से। लीवर में सूजन है तो आप एक काम करोगे, सुबह से एकदम 7 दिन तक लगातार आपने सेब का सिरका और सेब खाने हैं खूब सारे, मतलब रोज के 2, 4, 5 सेब खाने हैं और सेब का सिरका सुबह शाम 2 टाइम लेना है। ये मैं उपाय बता रहा हूं सारे भारत के लोगों के लिए जिनका लीवर कमजोर है, लीवर फैटी है, लीवर में तकलीफ है, लीवर में सूजन है, लीवर में गांठ है, लीवर में कैंसर है, गॉल ब्लैडर स्टोन है। ये सबके लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। 7 दिन तक लगातार 3-4 सेब रोज खाने हैं, खाना आधा खाना है और लीवर का मतलब सेब का सिरका सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपने 2-2 ढक्कन लेना है पानी डाल के। 7 दिन तक ऐसा करना है। 7वें दिन आपने पूरा दिन खाना नहीं खाना। शाम को 6 बजे 150 ml या 100 ml एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल 100 ml फ्रेश जूस में डाल के घूट घूट करके पीना है और उसके बाद 5 मिनट दाई करवट लेटना है और 8 बजे 100 मतलब पहले 100 ml फिर 8 बजे 50 ml
ये जो एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है ये दोबारा पीना है आपने सेब का उसके साथ, सॉरी फ्रेश जूस के साथ डाल के, और उसके बाद 5 मिनट दाईं करवट लेटना है। सुबह उठ के आपको पॉटियां लगेंगी, ग्रीन कलर का कचरा निकलेगा, टॉक्सिन्स निकलेंगे, वेस्ट निकलेगा, आप हैरान हो जाओगे। लीवर की सूजन, लीवर फैटी, और ऐसा हर 20 दिन बाद 2-3 बार कर लीजिए। कई लोगों का गॉल ब्लैडर स्टोन भी निकल जाता है इस उपाय से। ये फ्री का उपाय है, पूरे भारत को करना चाहिए। हर 20 दिन बाद लीवर की सफाई करनी चाहिए। और एक बात और, अगर किसी को लगता है ये तरीका करने में उसको मुश्किल आ रही है तो हमारी क्लिनिक में चला जाए, सेब का सिरका मार्केट से ले ले। हमारी क्लिनिक, किसी भी हॉस्पिटल में हम फ्री देते हैं ये ट्रीटमेंट। मतलब 7 दिन की जो दवाई है वो फ्री देंगे हम लोग, सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल आपको मार्केट से लेना पड़ेगा। तो आप बड़ी आसानी से लीवर की सूजन, लीवर के टॉक्सिन्स निकालना, लीवर की शुद्धि करना, ये बड़ी आसानी से हो जाएगा और सारा फ्री है। ये हमारी क्लिनिक में एक 8 पेज की बुकलेट मिलेगी जिसमें सारी विधि समझाई होगी, डाइट चार्ट भी साथ में होगा। और फ्री में भी अगर लोग कर लेंगे, हम कोई इसका पैसा नहीं लेते किसी भी क्लिनिक में, ना क्लिनिक में ना हॉस्पिटल में। ये 7 दिन का पैकेज बिल्कुल निःशुल्क है। 7 दिन आपको सुबह शाम एक टैबलेट खानी है आयुर्वेद की, एक पाउडर खाना है, उससे आंतों की क्लीनिंग होगी। और 7वें दिन ठीक है आचार्य जी, क्योंकि तो समय लीवर कम की है, क्लीनिंग लेकिन होगी। जाते जाते आज का रामबाण क्या है वो हमारे दर्शकों को जरा आप बता दीजिए। आज का रामबाण यह है कि किसी को भी छाती में दर्द हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर बोले स्टंट डलवाना है या बाईपास सर्जरी करनी है तो रुक जाओ। आयुर्वेद के पंचकर्म में हृदयवस्ती ये टेक्निक है, और या हमारे किसी हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर लो। हम बिना स्टंट डाले, बिना सर्जरी के हार्ट की प्रॉब्लम को रिवर्स करना सिखा देंगे, कोलेस्ट्रॉल को रिवर्स करना सिखा देंगे खाने पीने के ध्यान के द्वारा, और हृदयवस्ती और रक्त मोक्षण के द्वारा। तो पूरे भारत से अपील है, हार्ट के ऑपरेशन के लिए एकदम तैयार मत हो जाया करो, पहले आयुर्वेद में आओ, फिर उसके बाद हार्ट के ऑपरेशन की बात करो। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका रामबाण के लिए, और तमाम जो टिप्स आपने दी हैं स्वास्थ्य से जुड़ी उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।